नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग फॉर बिग बॉस सीजन 15। भाई देखो, सबसे पहली बात, आज ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट में रिव्यू एंड। बिग बॉस का घर रिश्तेदारी का खेल है या फिर कोई एक गेम, या फिर आप गेम खेल रहे हो या एक रिश्तेदारियां चल रही हैं। भाई आज के गेम में हमें कुछ इस तरह से ही देखने को मिला। शुरू से शुरू करें, चलिए चैनल पर करें फटाफट सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपका एक एक सपोर्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत होती है उमर एंड मायशा से, यानी कि ये दो कैप्टंसी के दावेदार बनाए जाते हैं जिनके हाथ में सभी के गिफ्ट की चाबी होती है। सारे गिफ्ट जिन जिन घर वालों के गिफ्ट आए हुए हैं उन सभी को कन्विंस करना था। कन्विंस क्या करना था यार? देखो, आपसी सहमति जो भी ये कर लो, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सबसे प्यारा टास्क आज का लगा, सिंपल वे में हुआ, क्योंकि आज का टास्क जो है वो इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ था, लोगों के घर की फीलिंग्स, ऊपर से सबसे बड़ी बात दिवाली के गिफ्ट। इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा सेलिब्रेशन, मगर ऐसे में गेम भी खेलनी बहुत ज़रूरी है ना। तो उमर रियाज और मायशा, इन दोनों की स्ट्रेटेजी, भाई हमें अपना फ्यूल नहीं देना है। जितना हम अपने फ्यूल को बचाकर चलेंगे उतना ही हम कैप्टंसी के दावेदार बन जाएंगे। तेजस्वी भड़क गई इस बात के ऊपर। तेजस्वी का मायशा के ऊपर पॉइंट था, तेजस्वी वर्सेस मायशा, यानी कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा था। अच्छा, वो उमर को तो कन्विंस नहीं कर सकती थी, उसको पता है कि मैंने उमर के लिए कुछ नहीं किया, मगर मुझे एक कमी सबसे बड़ी यहां पर देखने को मिली है कि इन लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर हम तेरे लिए कुछ करेंगे तो तेरा भी हक बनता है करने के लिए। इन लोगों को ये पता होता है कि अगर हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली इससे हम क्या उम्मीद रखें। थोड़ी सी कोशिश कर ली जाए यार, है ना, थोड़ी बहुत कोशिश कर ली जाए। मगर दूसरी तरफ मुझे मायशा का गेम हालांकि स्ट्रांग था, मगर बाद में जब उसने सोचा कि यार अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो सबको गिफ्ट बांटो, चलो 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 सबको गिफ्ट बांटो, तो उसके अंदर तेजस्वी भी मौजूद थी। मगर जो मुझे उमर का डिसीजन लगा अफसाना के लिए, वो मुझे यार अनफेयर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अफसाना के ऊपर उसका ट्रस्ट हो और उसको अफसाना के ऊपर ट्रस्ट हो, है ना, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो उसने अफसाना के लिए स्टैंड लिया, अफसाना को उसने गिफ्ट दे दिया। जबकि करण ने समझाया भी था कि यार तूने क्या कर दिया उमर, यार तू मुझे दे देता। मगर उमर ने वहाँ पर बात रखी कि अगर तेरी बारी में 104 पॉइंट हुए तो वहां पर फिर क्या होगा, अफसाना का भी जाएगा। इसलिए अभी तो मायशा के 3 गए हैं और अगर मैं 2 अफसाना को दे दूंगा तो मैं फिर भी बढ़त हासिल करके चलूंगा। चलो करण ने कहा ठीक है। अब तेजस्वी इस बात के ऊपर बढ़ जाती हैं मायशा पर कि देख मायशा, मैं तुझे समझा रही हूं, उमर अपना फ्यूल नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा उमर अपना फ्यूल, मुझे इतना ट्रस्ट है। अच्छा, उमर के ऊपर ट्रस्ट भी है और ये बात कहती भी है कि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। दोनों ही बातें यार, है ना। अभी ये काफ़ी इनका कन्फ्यूजन वाला मामला चल रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी ने कहा कि जाहिर सी बात है, तेजस्वी सही कह रही थी यार ऑब्वियसली, कि जब मायशा मुझे पता है तू हारती भी दिख रही है, तेरे सारे फ्यूल डाउन है उमर के अकॉर्डिंगली, तो देख तू क्यों ये ना कर के सबके सामने अच्छी बन जा, सबके सामने अच्छी बन और तेरा प्लस पॉइंट मिल जाएगा तुझे। यानी कि तुझे आगे जब तू बढ़ेगी तो डेफिनेटली तुझे सपोर्टिंग मिलेगी उनकी जिनको तू गिफ्ट देगी। मगर मायशा ने नहीं समझा। अरे भाई, मायशा ने नहीं समझा। मायशा कहने लगी नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और वो भी कह रही है कि यार मैंने किया क्या है, किसके लिए। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्टैंड भी लेना ज़रूरी है सामने वाले के लिए। अगर आप स्टैंड लेते हो तो डेफिनेटली आप गेम में बहुत आगे तक जाओगे। मगर ये नहीं कि भाई हर चीज़ में स्टैंड बनाकर चलो गुडविल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी से गुडविल ही बनाओ और गेम ना खेलो। गेम भी ज़रूरी होती है ना, किसी के पीछे गेम खेलना नॉट अलाउ, और ये गेम को शोभा देता भी नहीं है। तो ऐसे ही तेजस्वी ने समझाया कि देख छोड़ दे, तो सभी को गिफ्ट देते अच्छी बन जाएगी, डेफिनेटली तेरा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। मगर नहीं समझी भाई। उसका साथ दे रहा था ईशान, जो बेचारा लव स्टोरी के चक्कर में फंस गया। भाई अगर ऐसी बात आती है मैं तुझे कैप्टन बनाऊंगा। भाई चल क्या रहा था ये यार, चल क्या रहा था, आई डोंट नो। इसको हम अभी नहीं समझ सकते कि आखिरकार ये चल क्या रहा था, प्यार है भी नहीं भी। अच्छा, ईशान कह रहा है कि
चल तू एक काम कर, मैं तेरे लिए गिफ्ट छोड़ रहा हूँ। तेरी कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी, चाहे भले तेरे लिए ना हो मगर मेरे लिए तेरी कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तू यहाँ स्टेज पर खड़ी हुई है तो मैं चाहता हूँ तू कैप्टन बने। ईशान ने रोते रोते गिफ्ट दे दो। अच्छा मायशा क्या कहती है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। चल पकड़ भाई, तू ले ले ले। चल भाई मैं ये नहीं कर सकती, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए इस तरह से, ले तू पकड़। अरे नहीं बेबी, नहीं बेबी आप रखो बेबी, मेरे लिए आपकी कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव यू स्वीट हार्ट। इसी बहाने प्यार तो मिलेगा, एक गिफ्ट तो जा रहा है यार। तो उसने फैमिली के गिफ्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना प्यार अमर किया। चलो भले ही जो भी था, हालांकि हम क्या ही कह सकते हैं यार इस लव स्टोरी के बीच में। और अभी तो लाइव फीड में जो दिखाया जा रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, ये तो ब्रेकअप भी हो गया। अरे मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, वो वाली बात आ गई ना कि देख मायशा, मैंने तेरे लिए इतना बड़ा दान दिया था, मैंने तेरे लिए गिफ्ट छोड़ दिया अपना। मायशा आई एम सॉरी ओ मिस्टर, मैंने नहीं कहा था अपना गिफ्ट छोड़, मैं फ्यूल निकालने के लिए तैयार थी तेरे लिए, मगर तू ही प्यार को बीच में ले आया। कौन सा प्यार है तेरा फूका हुआ? चल निकल, चल चल चल, 2 कौड़ी का निकल। मायशा यार थोड़ा समझ ले भाई, उसके भी इमोशंस, बेचारा लौंडा काफ़ी अच्छा है, दिल से काफ़ी अमीर है, तो अपना ले यार बेचारे को। नहीं भाई मुझे तो गेम खेलना है, सीधी सी बात है भाई, गेम इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऐसे ही मायशा ने किया भाई, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए ईशान, आप अपना गिफ्ट ले सकते हो। मगर ईशान ने फिर भी भलाई करी और ईशान ने एक पॉइंट नोटिस करने वाला बड़ा प्यारा था, और वो ये कि बेबी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी कैप्टनसी और तुम कैप्टन बनो, मैं चाहता हूँ तुम्हें कैप्टनसी के रूप में देखना। मगर उसके बाद आई लव यू स्वीट हार्ट, आई लव यू, आई लव यू, मगर वो किसी काम नहीं आया। फिर बाद में पछता रहा हूँ यार, गिफ्ट ले ही लेता मैं यार, मैंने गिफ्ट छोड़ा क्यों। अच्छा इसी बात के ऊपर तेजस्वी भड़की, तेजस्वी कहने लगी कि यार मतलब वही जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि भाई जब तेरा सारे पॉइंट माइनस में जा रहे हैं तो क्यों ना पूरे पॉइंट माइनस करवा ले, खुशियाँ बांट। चल आज त्यौहार का दिन है, खुशियाँ बांट, इन्जॉय कर, दिवाली मना, दूसरों की खुशियों में खुद की खुशियाँ होती हैं छिपी हुई। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाल भी ये कहता हुआ नज़र आया कि भाई खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर गेम। अच्छा जी, अब बात करते हैं उमर रियाज एंड साथ ही साथ में करण कुंद्रा की। अच्छा बात आती है करण की, करण को मिलते हैं 3 फ्यूल पॉइंट। तो ऐसे में करण के कुछ बोलने से पहले, करण कुछ बोले उससे पहले उमर बुला लेता है। उमर कहता है करण यहाँ, अच्छा जी यहाँ पर आते हैं, मैं तेरे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो लौंडा सही कर रहा है भाई, मैं तेरे लिए कैप्टनसी छोड़ दूंगा, मेरे लिए कैप्टनसी कोई मायने नहीं रखती, मगर तेरा स्टैंड मेरे लिए काफ़ी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि हम 1 और 1 11 बनकर गेम खेलेंगे। तो दोनों का स्टैंड एक दूसरे के लिए समझ में आया, मगर दूसरी तरफ तेजस्वी जो उमर के खिलाफ गलत सोच रख रही थी, वो सब जगह से कह रही थी कि देख उमर ने उसको नहीं दिया, उमर ने उसको नहीं दिया तो तू दे दे। मगर हाँ तेजस्वी कह रही थी कि करण को गिफ्ट मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में तेजस्वी गलत समझ रही थी उमर को। तेजस्वी का कहना था कि देख उमर ने भी गिफ्ट नहीं दिया तो तू दे दे, जब उमर नहीं दे सकता तो तू दे सकती है ना, तू दे दे भाई, उमर जीत रहा है मुझे पता है, तू दे दे गिफ्ट अपना। उमर ने साफ मना कर दिया, और फिर जब बाद में उसने अपना गिफ्ट को डोनेट कर दिया, आई मीन डस्टबिन में डाल दिया, फिर उसके बाद से करण आता है तेजस्वी के सामने। जो बात आती है कि भाई वो तो बंदा देने के लिए तैयार है, वो तो भड़क रहा है मुझे गिफ्ट देने के लिए, तू ले ले, मैंने तो खुद मना किया है भाई गिफ्ट लेने के लिए। चलो बाय द वे जो होना था वो हो गया। अच्छा जी, दोनों का स्टैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट। अलायंस वाली जो कहानी है उस वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे लास्ट में, उससे पहले बात कर लेते हैं पपाया, पपीता। अफसाना मैडम एक बात बताइए आप मुझे, अपनी मर्जी से आप अंडे फोड़ दो अपने हिस्से के, है तो रिक्स ना, है तो रिजक ना। आप अपनी मर्जी से आप अंडे फोड़ देते हो और फिर ये कहते हो कि मैं भूखी रह लूंगी, और जब आपका पपीता कोई खा गया तो उसके ऊपर आप इतना मुद्दा बना देती हो। और जो लड़ाई शमीता एंड निशांत की तरफ भी गई, यानी कि दोनों ही भिड़ गए आपस में, एक तरफ कहते हैं भाई बहन, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़े, तो यार चल निकल गेट लॉस।
कहानी ऐसी पहुंची। तो ऐसे में अफसाना खान के ऊपर एक बड़ा मुद्दा बना। अफसाना खान ने ही बड़ा मुद्दा बनाया कि जब अपनी मर्जी से वो अंडे तोड़ सकती है तो भाई इसके लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सोचकर किसी ने उसका पपीता खा लिया। पपीता खाया किसने था? बड़े ही होशियार हो रहे हो। चलिए, जब उसका पपीता खाया गया तो उसने हद से ज़्यादा मुद्दा बना दिया। मैं सीरियस कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा है। मेरा पपीता कहाँ है? मेरा पपीता किसने चोरी करके खाया मुझे बता दो। और मेरी प्याली भी धोखे नहीं रखी किसी ने, ऐसे ही छोड़ दी। क्या कहें, किसको क्या कहें, किसको क्या कहें। एक इतना सा पपीता खाने के ऊपर, और वो भी उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उनकी लव स्टोरी की महाभारत चल रही हो, यानी कि ईशान एंड मायशा। बेबी उधर मायशा, और मायशा उसको चिल्ला कर कहती है कि तेरे को पपीते की पड़ रही है भाई, यहाँ पर गेम देख ले, यहाँ पर इमोशंस, यहाँ पर फैमिली गिफ्ट चल रहे हैं। ईशान कहता है अरे तू क्यों कर रहा है, चलो यार। तो ऐसे में ये लड़ाई कहां तक आ पहुंची। उस दौरान में उमर रियाज बोल पड़ा। वो ये बोल पड़ा कि मायशा एक बात बता, जब जे भानुशाली वहां रो रहा था तो उस टाइम में तेजस्वी भी तो हंस रही थी, गाने गा रही थी, मजाक बना रहे थे। यानी कि इमोशंस की कदर नहीं है, इमोशंस की कदर नहीं है। तो ऐसे मौके में ये लड़ाई शमीता शेट्टी तक आ पहुंची। शमीता शेट्टी और निशांत दोनों भिड़ गए। शमीता ने कहा कि निशांत भी तो हंस रहा था, निशांत भी मजाक बना रहा है, निशांत भी दूसरे की फीलिंग की कदर नहीं कर रहा। हालांकि वो जो भी एंटरटेन कर रहा है, बढ़िया गेम खेल रहा है लौंडा, इसको हम गेम नहीं कहेंगे, ये सिंपल एंटरटेन वाला गेम हो गया। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात ये है, निशांत भी हंसता हुआ नजर आया। देखो यार, सभी हंस रहे थे पीछे, है ना। हमारे इमोशंस दूसरे के इमोशंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये चीज़ हमने बिग बॉस के घर में देख ली है ना। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, देखी या नहीं वो नीचे में कमेंट में लिख के बताइएगा। अब बात करते हैं आखिरी मुद्दे की, और वो ये है अलायंसेस बनाने वाले खेल, यानी कि गठबंधन, ग्रुप बनाने वाला सीन। ग्रुप बनाने वाला मैंने आपको कल ही बता दिया था कि घर पूरा 2 टीम में डिवाइड हुआ हुआ है। यानी कि कुछ कंटेस्टेंट उसमें से ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रुप 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 ग्रुप, और एक सदस्य घर में ऐसा भी है जिसको पता है ग्रुप बने हुए हैं मगर वो जानकर भी अनजाना बन रहा है। सबसे पहली बात, जय भानुशाली की बात करते हैं। जय भानुशाली को ये समझ में नहीं आया है कि घर में ग्रुप बने हुए हैं। वो जिसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, चल ठीक है, बातचीत चल रही है। जय भानुशाली बेस्ट प्लेयर। अगर हम बात करें विशाल की, तो विशाल जानता है, विशाल को ये बात बहुत अच्छे से पता है। विशाल ये बात जानता है कि करण कुंद्रा को मेरी गेम समझ में आ गई है, करण मेरी गेम समझ गया है, भाषा समझ गया है, तो अब यहाँ का साथ छोड़ के शमीता का साथ दिया जाए। शमीता की टीम के अंदर ऑलरेडी ईशान, मायशा और साथ में अगर वो सिम्बा विम्बा, ये सब मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, यहाँ की तरफ से गेम खेली जाए। अगर मैं यहाँ की तरफ से गेम खेलूँगा तो यहाँ पर अपोजिट टीम में मेरी प्लेयर भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैं गेम खेलूँगा तो वो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। अच्छा, उधर करण कुंद्रा का कहना होता है कि हम अगर 5 ये पूरा हाथ चाहिए हमें, ये 5 सदस्य आपस में मिलकर अलायंसेस बनाएंगे, और अलायंसेस बनाने के बाद जो ये पूरा मुट्ठा बनेगा ना, फिर किसी का बाप नहीं उखाड़ सकता कुछ भी, हमारा कुछ भी हो जाए चाहे। अब वो तेजस्वी की बात करें, उमर की बात करें, या फिर करण की बात करें, या फिर चौथी अफसाना खान, अभी 5वां सदस्य इनको ढूंढना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि 4 सदस्य आपस में अलायंसेस बना लें। बाकी इस चीज़ को इन्होंने समझ लिया है कि 8 सदस्य उस टीम में हैं, 5 सदस्य इस वाली टीम में है। राजीव अभी शमीता के साथ में ही गेम खेल रहा है ना। तो अब देखो भाई कितना अलायंसेस बनाने में ये लोग कामयाब होते हैं। मगर एक चीज़ है जिसको लेकर बेवकूफ़ बनाया गया, इन्होंने टाइटल तो बड़े खुश होकर दिया कि भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री, जबकि वाइल्ड कार्ड एंट्री पहले ही हो चुकी है बिग बॉस के घर में कल, मगर वाइल्ड कार्ड एंट्री अभी तक टेलीकास्ट नहीं की गई। वाई? और वीकेंड का वार कहाँ गया भाई? इस बार मैं कह रहा हूँ कि लाइव फीड कटा नहीं यार, लाइव फीड हटा क्यों नहीं? लाइव फीड तो चले जा रहा है, वरना यूजुअली फ्राइडे को लाइव फीड हट जाता है, लाइव फीड नहीं दिखाते, कट कर देते हैं। मगर इस बार लाइव फीड ही नहीं है, वीकेंड का वार ही नहीं है, बल्कि हमारे सलमान भाईजान तो घूमने चले गए द बिग पिक्चर शो में। ये यार कितना प्रमोट करेंगे यार, क्या टीआरपी वीआरपी नहीं मिल रही क्या बिग पिक्चर की? ऐसा थोड़ी होता है यार, लगातार बार बार आप प्रमोट करे चले जा रहे हो, जनता को इरिटेट कर रहे हो।
काफ़ी सारे लोग इरिटेट भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अच्छा भी समझ रहे हैं कि चलो बेस्ट है, बढ़िया है द बिग पिक्चर। अभी तो प्रमोटिंग ही जारी है यार। रणवीर सिंह पहले आया, 1-1 मिनट के आपने प्रोमो दिखाए, और अब जाकर तुम सलमान खान को द बिग पिक्चर में लेके जा रहे हो और वहाँ से तुम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो कि भाई मदद चाहिए सलमान खान को। घर वाले हैरान पड़ गए, भाई किस बात की मदद चाहिए, व्हाट हो क्या रहा है। सलमान खान जैसा शख्स किसी से मदद मांगे, वाह। मदद इसको ही कहते हैं, चाहे शख्स कोई बड़ा हो या छोटा हो, मदद मदद होती है ना। ज़रूरी नहीं है पैसा सब कुछ होता है। तो सलमान भैया के पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। हर काम पैसे से नहीं होते भाई साहब, दिल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। कहाँ की बात हम कहाँ ले गए। चलो भाई दबे, तो आज के एपिसोड में यही कुल देखने को मिला हमें। हम पहले आपको बता चुके थे कि उमर रियाज कैप्टन बनेगा, 2 दिन मैंने पहले आपको फाइनल कर दिया था डिस्कशन, क्योंकि लाइव फीड में सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है। आज के विकेट मतलब आज के एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? किसने कितना दिमाग लगाया, कौन कितना फेल हुआ, कौन गलत कौन सही, नीचे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब है ना, यहाँ लगता है, यहाँ जेन्युइनली आप हो सबको। थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे हम आपको कल के रिव्यू में। इस वाले रिव्यू की करते हैं यहीं पर ही एंडिंग।